प्रदर्शन के बाद विक्रमादित्य की आभा छटा निहारने के लिए 2 और 3 तारीख को आप सबको आमंत्रण दे रहे हैं। ये खास बात ये भी है, ये विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन में 250 से ज्यादा कलाकार अपना 3D और कई प्रकार के नवाचार करते हुए जब वो मंच पर प्रदर्शन करेंगे, उन कलाकारों की विशेषता भी, उसमें कई सारे लोग अपने उद्देश्य के लिए आ रहे हैं, वो प्रोफेशनल केवल नाटक के लिए नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सब प्रकार के लोग जो विक्रमादित्य के जीवन को सबके सामने लाने के लिए डिवोशन के समर्पण के आधार पर वो अपनी भूमिका अदा करेंगे। आइए हम सब इस पूरे आयोजन का आनंद लें। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। अरे मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ ओंकारेश्वर, और ओंकारेश्वर माँ नर्मदा के उनके वाहन को उनको समर्पित करने का मेरा अपना हमारे वन विभाग के माध्यम से कार्यक्रम है। मैं इस मामले में हमारे खास करके सभी प्रकार के विद्वानों का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिनके कारण से हमने कई सारे क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में फॉरेस्ट के माध्यम से हमारे सभी प्रकार के वन्य प्राणी, जल जीव, जो जहाँ जैसे पिछले समय हमने अपने इसी भोपाल में गिद्ध उड़ाने का काम भी किया था, और ये समय आया है कि हमारे सभी प्रकार के वन, सभी प्रकार के जलाशय, सभी नदियाँ, जैसे घड़ियाल हमने चंबल में अगर छोड़े हैं तो माँ नर्मदा जी का वाहन मगर छोड़ करके आज ओंकारेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। कल छोड़ करके परसों 1 तारीख के दिन हमारा स्थापना दिवस का अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ऑब्जर्वेटरी बनाई है डोंगला में, उसका भी नक्शा दिखाई देगा। हमारे अलग अलग प्रकार के विकास के सारे प्रतिमान ड्रोन के माध्यम से आसमान में तारों की दिशा में हमको दिखाई देंगे। जहां एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भी पूरा कार्यक्रम करेंगे, वहीं बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी, आसमान में बाबा महाकाल का मंदिर हम सबके आंखों के सामने दिखाई देगा। 2000 से ज्यादा ड्रोन स्या काला आकाश में अपनी आकृति बना करके जनता को जनरंजन भी करेंगे और जागृति के माध्यम से परिचय भी कराएंगे। एक तरफ जुमन नौटियाल का संगीत का बहुत अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे कई कार्यक्रमों की रचना बनी है। 1956 में 1 नवंबर को बनने वाला मध्य प्रदेश आज कहां से कहां पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये जो हमारे 10-11 साल तो वाकई अद्भुत रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि स्थापना दिवस भी धूमधाम से न केवल यहाँ मनेगा, बल्कि कल 31 अक्टूबर सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमारे लिए बड़ी अद्भुत तिथि है, जिनके कारण से पूरे देश और प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले के योगदान को स्मरण करते हुए कई प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए हैं। और यूनिटी खास करके केवड़िया धाम पर मैं 11 तारीख को खुद जाने वाला हूँ, जहाँ बड़ा कार्यक्रम होगा। 300 से ज़्यादा बैंड वादकों के साथ में हमारी एक प्रस्तुति भी होने वाली है। मैं मान के चलता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के वो अप्रतिम योगदान, जिनके भरोसे से, उनकी योजना से 600 से ज़्यादा रियासतें आज़ादी के बाद भारत को आज वर्तमान जो रूप दिखाई दे रहा है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो 2 और 3 तारीख को सम्राट विक्रमादित्य का 2000 साल पुराना वो दौर भी वापस हमारी आंखों के सामने आएगा, जब घोड़े पे दौड़ते दौड़ते विक्रमादित्य आप मैदान से दौड़ाते हुए घोड़ा मंच के ऊपर पहुंचेगा, और विक्रमादित्य की वो उस दौर में होने वाले भीषण युद्ध का लघु रूप भी हम देखेंगे, जब घोड़े पे दौड़ते हुए तलवारबाजी का युद्ध भी दिखाई देगा। हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी के साथ, रथ के साथ निकलने वाले वैभवपूर्ण उस दौर का भी गौरवशाली पक्ष भी दिखाई देगा, जब विक्रमादित्य राज्यरोहण करते दिखाई देंगे। और विक्रमादित्य के साथ बेताल की जो कहानियां जुड़ी हुई है, विक्रमादित्य और बेताल, विक्रमादित्य और सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य और न्यायप्रियता, विक्रमादित्य और दानशीलता, ऐसे कई घटनाक्रम को जोड़ करके वाकई अद्भुत नाटक बना है। आइए हम सब जो जहां है वहां से आकर